चलिए बहादुर, आज हम सब पढ़ा जाएगा 8.4 और जो इंग्लिश मीडियम वाला बुक होगा उसमें होगा 8.3। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हिंदी मीडियम वाला पेज नंबर निकाल लीजिए 210। आप भी निकालिए बुक जल्दी से। 210 एक्सरसाइज क्या है बहादुर? तो एक्सरसाइज है 8.4 और न्यू बुक में है 8.3 को यानी हटेले है। ठीक है, तो इसमें भी हर एक बार की तरह इस बार भी रे बहादुर कि इसके रूल्स, इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। अब इसे बोलते हैं बाबू मुख्य सूत्र। मुख्य सूत्र मतलब इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है। कौन सी है? मेन फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला। कौन सी बोलते हैं रे बाबू? फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, इसे बोलते हैं मुख्य सूत्र। इकाई रे बाबू, देखिए ये पहला है इसका रूल, फर्स्ट में आप लिख सकते हैं, रूल फर्स्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए बुक में दिले है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थीटा मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एंगल। वैल्यू ऑफ एंगल। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कहीं थीटा लिखा रहेगा कहीं ए भी लिखा रहेगा, फिर भी काम करेगा ऐसे ही। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 1 ये मुख्य है, सिद्ध किया हुआ है। लेकिन इस फॉर्मूला से, इस टाइप में 3 फॉर्मूला दिया है, तीनों को हमें बदल बदल के दूसरा फॉर्मूला बनाना है। एक मेन फॉर्मूला इसका ये है, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमारे पास सिर्फ रहे 1, जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तब क्या हो जाएगा? इधर का प्लस उधर भेज देंगे तो माइनस में, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि जब ये दोनों साथ में रहे तो 1 के बराबर है, और जब रहे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम आराम से रख सकते हैं। काहे? फॉर्मूले से ही फॉर्मूला बना लिए हैं। फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बना लिए हैं। अगर यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं तो साइन कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? एगो फॉर्मूला बना इससे, और फिर ही दूसरा बना। ठीक है, ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद अगर हम क्या करें बहादुर, ओनली खाली करें साइन लिख दें। कौन सी लिख दें? साइन थीटा। तो यही देखिए ये स्क्वायर है, उस साइड भेज देंगे तो कौन सी हो जाएगा? रूट। तो मतलब साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एगो फॉर्मूला हो गया। ये भी एगो फॉर्मूला हो गया। आराम से इसके जगह पे इसे रख सकते हैं, इतना इक्वल टू उतना। इसके जगह पे वो रखिए, उसके जगह पे ई रखिए। वैसे ही रे बाबू कि जब हम ये वाला इससे निकला, ये वाला इससे निकला है, ठीक है, इससे ई बात सब निकला है, मेन से सब निकला है, यही ना कह रहा है। अब देखिए रे बाबू कि जब इस साइन के साथ स्क्वायर भेजे, अगर वैसे ही कॉस खाली रहे, जैसे कॉस थीटा, तो स्क्वायर को उधर भेज देते तो कौन सी हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौ फॉर्मूला बना? एक फॉर्मूला से 5 गो फॉर्मूला बना, 4 गो बन गया, तो उसे लेके कौ गो हो गया? 5 गो हो गया। ये सब फॉर्मूला है इस चैप्टर में। फॉर्मूला याद रखिए, सब गोई गोई बनेगा, सब मैथ। ये वाला हो गया मेन फॉर्मूला एक। अब एक कह रहा है दूसरा। चलिए दूसरा कहाँ है रे? कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे बाबू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या बैठा देते हैं? थीटा इक्वल टू कौन सी दिले? 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये मेन फॉर्मूला है। ये कौन सी है? मेन फॉर्मूला, जो हमारा मुख्य है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, यही ना कह रहा है। अब इससे भी ऐसे बनाए हैं, इससे भी ऐसे बना सकते हैं। कैसे? कि जब हम कर दें, देखिए 10 स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू, इधर प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। मतलब जब 10 स्क्वायर थीटा खाली रहे तो हम सेक स्क्वायर थीटा और -1 लिखें, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वही काम कर रहे हैं बहन। अगर 1 ले आ दे तो खाली 10 को उस साइड भेज देंगे, तो 10 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, 10वां माइनस में हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला से फॉर्मूला बना दिए।
खाली इसको क्या कर दिए, उधर भेज दिए, 1 बच गया। कौन सी बच गया, 1 बच गया। वैसे ही बहन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये रूट है, सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो कौन सी पे चढ़ जाएगा, रूट में। मतलब एक फॉर्मूला ऐसे भी निकल सकता है, टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। बताइए ये भी फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं। यहाँ स्क्वायर नहीं है तब यहाँ रूट लगा है, जब यहाँ स्क्वायर रही तो यहाँ बिना रूट के रही, बिना रूट के रहेगा, यही काम कर रहा है। वैसे ही आराम से ई बना लिए फॉर्मूला। अब तीसरा का देखिए क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो आराम से लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही ना कह रहा है, आइडेंटिटी फॉर्मूला है ये, मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला। तो एक से ऐसे बना दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। इससे भी बना सकते हैं, तो कैसे बना देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा, अगर प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस में, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर वैसे ही कॉट को उधर भेज देते हैं तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में, मतलब 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 के बराबर, 1 के बराबर। बात समझ रहे हैं। वैसे ही इससे एक फॉर्मूला बन सकता है, कैसे, तो कॉट थीटा स्क्वायर में भैया है, उस साइड जाएंगे कौन सी में हो जाएगा, रूट में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये इससे फॉर्मूला बना, ये इससे फॉर्मूला बना। इससे जितना बनना था बनाए, इससे जितना बनना था बनाए, इससे जितना बनना था बनाए। अगर और भी बन सकता है तो कोई बात नहीं, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर से मतलब होता है फॉर्मूला, से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाला। ये हो गया अपना कौन सा फॉर्मूला बाबू, फंडामेंटल फॉर्मूला, ठीक है, मुख्य सूत्र। ये चैप्टर का मेन फॉर्मूला इसे बोला जाता है, ठीक है रे बाबू। अब एक और फॉर्मूला हम लोग जानना है, इसमें फॉर्मूला ही जानना है रे बाबू, घबराना नहीं है, सब चीज याद हो जाएगा आप लोग को, बस आप लोग समझ के इसे रखना है, समझ के इसे रखना है। एगो ग्रुप तैयार हुआ है भैया, ये वाला ग्रुप, ठीक है, एगो ग्रुप तैयार हुआ है भैया, ये वाला ग्रुप, एगो ग्रुप तैयार हुआ है भैया, ये वाला ग्रुप, मतलब 3 गो ग्रुप बना है और तीनों से फॉर्मूला कोई आगे की तरफ किए हैं, कि फंडामेंटल में है, कौन सी में है, फंडामेंटल में। एक फॉर्मूला बाबू अनुपादों के बीच संबंध, अनुपादों के बीच संबंध, इसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन रेशियो, रिलेशन बिटवीन रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं बहादुर, रिलेशन बिटवीन रेशियो, ठीक है। अब चलिए रिलेशन बिटवीन रेशियो, इसका हिंदी क्या होता है, तो लिख सकते हैं अनुपादों के बीच संबंध, अनुपादों के बीच संबंध, अनुपादों के बीच संबंध, ठीक है बहन। चलिए सब रे बहादुर देखो, अनुपादों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रेशियो, रिलेशन बिटवीन रेशियो। तो इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूला आप जानिए, जो कल आपको बताए थे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। कौन सी, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसे एक रूप और दे सकते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। कौन सी बहादुर, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, यही वाला को कहा जाता है अनुपादों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन रेशियो, रिलेशन बिटवीन रेशियो। किसको बोला जाता है, रेसिप्रोकल भैया को। रेसिप्रोकल भैया क्या कहते हैं, तो रेसिप्रोकल भैया कहते हैं कि 8.1 में रेसिप्रोकल, एक दूसरे का उलटफेर, उसी का काम फॉर्मूला में, जैसे साइन का कौन सी होता है बहादुर, तो साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो मतलब 1/कोसेक थीटा। वैसे ही होगा कोसेक थीटा इक्वल टू, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, वेरी गुड, 1/साइन थीटा। वैसे ही होगा कॉस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल वाला था, एक और बच गया,
मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। एक और चीज है रे बाबू, एक और चीज है इसमें, एक और चीज फॉर्मूला याद कीजिए। जब हम आप लोग को डिग्री वाला रूल बताए थे उसी में बताए थे कि बहादुर आप लोग यूज कीजिएगा tan थीटा इक्वल टू साइन बाई cos थीटा, साइन बाई cos थीटा। तो ऊ वाला भी फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, इसी में ऊ भी आता है। तो क्या लिखे थे बाबू, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बटे में cos थीटा। जब इस tan थीटा इक्वल टू साइन बाई cos थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू cos बाई साइन हो जाएगा, cos बाई साइन। इसी का उल्टा हो जाएगा ये फॉर्मूला, इसी का उल्टा हो जाएगा ये फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला हमें चाहिए इस मैथ को अच्छा तरीका से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करके आप लोग अपने दिमाग में बैठाना है। इसका काम सबसे पहले पढ़ाए हैं इसे, इसका काम कितना है बाकी सब बुक में जब इसे पढ़ा के दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप लोग को मालूम चलेगा। इसके अंदर एक और फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। वो कौन सा फॉर्मूला है तो यहां लिख देते हैं बहादुर। ये फॉर्मूला है अलजेब्रा फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अलजेब्रिक फॉर्मूला मतलब समझ आए समझना, बीजगणितीय फॉर्मूला। बीजगणितीय फॉर्मूला मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे करके जितना हम आप लोग को याद कराए हैं बेसिक क्लास में उसे भी आप लोग को रिमाइंड कर लेना है, फिर से दिमाग में बैठाना है, क्योंकि इसका जरूरत आएगा। और जरूरत नहीं, बहुत जरूरत आएगा। तभी बेसिक क्लास में हम आप लोग को बताए थे ये अपना चैप्टर का पूरा फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए